12.1 थर्ड का सेकंड, फैक्टराइज। फिफ्टीन एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। हम दो दो के ग्रुप लेते हैं और कॉमन लेते हैं। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है और x, यहाँ 3 5 15 और y। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कॉमन लेने वाला कंसेप्ट। ये 15 और 6 में अगर हम फैक्टर करें, मान लीजिए रफ साइड में आप देख लीजिए, तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखना है, मतलब उसे भी समझ लीजिए आप कि 15xy इसको डिवाइड कीजिए कॉमन से, 3x, 3 5 x, x कैंसल आउट, 5y। इसी तरह से ये सभी वैल्यूज आएंगी, -2 हियर प्लस। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है मगर 1 कॉमन होगा, तो हम 1 लिखते हैं और ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल अब तक सही हो रहा है। तो अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, 5y माइनस 2, तो यहाँ हमारा बचा 3x और यहाँ बचा +1। तो फैक्टराइज करके इस तरह का आपका आंसर आएगा। सम कंप्लीट। 12.2 सेकंड का 6th पार्ट देखिए आप। फैक्टराइज वाला ही कंसेप्ट है। 9x² y² माइनस 16। अब आप देखिए 9 3 का स्क्वायर, तो हमने इस तरह से होल स्क्वायर लिख दिया और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला कह लीजिए या आइडेंटिटी, वो होती है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3xy प्लस 4 और 3xy minus 4. This will be our answer. Finally.
आगे देखिए, 12.3 यहाँ पर डिवीजन वाला कंसेप्ट, फैक्टर भी होंगे, डिवीजन भी होगा। थर्ड का सेकंड, ऑफ 12.3 10x minus 25 divided by 2x minus 5। अब हम यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं, तो पहले इसको हम अपॉन टाइप लिख देते हैं, 10x minus 25 और 2x minus 5। अब हम कॉमन लेते हैं, ये प्रोसीड का साइन, यहाँ बचा 2x माइनस यहाँ बचा 5 और नीचे भी यही ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट कैंसल आउट और आपका आंसर फाइनली आया 5। So sum complete and exercise also complete। important sums ही करा सकता हूँ। थैंक यू।